गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एनएससी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हमारे डेली करंट अफेयर्स का। और आज है 31 मार्च है। 31 मार्च के जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सारे आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए और आज का सेशन हम लोग देखते हैं। और ये देखिए ऑनलाइन फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है आपको। बस आपको एक ऐप डाउनलोड करना है। वो कौन सा ऐप है? एनएससी ऐप। ठीक है, इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कीजिए और आपको फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की या एसएससी की। और यहाँ से आप स्कैन करके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये देखिए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, देखिए एसबीआई क्लर्क, ये रख लीजिए कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन जो है आपको लास्ट अप्रैल में मिल जाएगा। लास्ट अप्रैल का डेट अभी देखा जा रहा है कि लास्ट अप्रैल तक तो आ ही जाएगा। और आपको जो है अगले मंथ मींस मई जून तक आपका पीटी का एग्जाम भी हो जाएगा, तो आपको इसके लिए रेडी रहना है। और इसके लिए आपको कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में। तो इसे जरूर इनरोल कीजिए ऐप के थ्रू। प्लस अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ही जरूरी होता है कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और देखिए पीटी से मेंस तक की टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो यहाँ से आप इसे जरूर इनरोल करें। अगर अलग से सिर्फ मैथ्स में आप वीक है तो मैथ्स का कोर्स ले सकते हैं, रीजनिंग आपका थोड़ा अगर वीक है तो आप रीजनिंग का कोर्स ले सकते हैं। तो ये था आपके लिए। और चलिए आज का देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है। ये देखिए, हाल ही में तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो बताइए, रिसेंटली हु गॉट द फर्स्ट प्राइज इन द कैटेगरी ऑफ द बेस्ट स्टेट अंडर थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड। थर्ड तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार अभी दिया गया, तीसरा एडिशन था, तीसरा संस्करण था बोल सकते हैं। तो ये बताइए, इसमें पहला प्राइज जीतने वाला कौन सा स्टेट बना है? पहला प्राइज जीतने वाला कौन सा स्टेट है? तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेट है। ये है आपका यूपी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये यूपी स्टेट है जिसने कि अभी पहला प्राइज जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड में आपका राजस्थान आ जाएगा और थर्ड में आपका तमिलनाडु आ जाएगा। ठीक है, सेकंड राजस्थान, थर्ड आपका तमिलनाडु। तो ये याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो आपका हो गया स्टेट का। ठीक है, आपका बेस्ट स्टेट के राज्य में अगर बात करें, अगर हम लोग बात करते हैं जिला की, अगर जिला की बात करते हैं तो बताइए टॉप पे कौन सा जिला है? तो ये हो जाएगा आपका मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर जो कि कहाँ पर पड़ेगा आपका? ये भी आपका यूपी में ही है। ठीक है, मुजफ्फरनगर यूपी में है, तो ये याद रखिएगा। इसी के साथ अगर हम लोग सेकंड की बात करें कि जिला में सेकंड पोजीशन पे कौन है, तो इससे याद रखिएगा शहीद भगत सिंह नगर। शहीद भगत सिंह नगर जो कि कहाँ है? ये आपका हो जाएगा पंजाब में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पंजाब में। तो ये चीजें को याद रखिएगा। ये आपका फर्स्ट और सेकंड आपका जिला में हो गया। और इसी के साथ ये किसके द्वारा अनाउंस किया गया, किसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया था? तो रामनाथ कोविंद के द्वारा। ठीक है, रामनाथ कोविंद के द्वारा ये अवार्ड दिया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। और इसी के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं अभी वाटर। तो बताइए वाटर डे कब मनाया जाता है? यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि वाटर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे ये कब मनाया जाता है? तो बताइए ये कब मनाया जाता है? अभी रिसेंटली मनाया गया था 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च को वाटर डे मनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। और आपको वाटर से याद आ रहा होगा, तो बताइए जल शक्ति मिनिस्ट्री किनके पास है? जल शक्ति मिनिस्ट्री किनके पास है? तो देखिए जल शक्ति मिनिस्ट्री होगी आपकी। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, याद रखिएगा गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत के पास आपकी जल शक्ति मिनिस्ट्री है। तो इसका कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पर है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है कि अगर कोई मिनिस्टर के बारे में आप पढ़ते हैं ना, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जरूर याद रखिए। तो ये आपका जोधपुर राजस्थान। ठीक है, याद रखिएगा जोधपुर राजस्थान। जोधपुर राजस्थान में इसका कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपका, तो ये याद रखिएगा। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें तो बताइए जल जीवन मिशन ये किस साल लाया गया था? अभी वाटर से बात चल रही है तो थोड़ा वाटर को लिंक करके हम लोग कुछ पहले का भी पढ़ते हैं। तो बताइए जल जीवन मिशन ये किस साल लाया गया था? जल जीवन मिशन को तो याद रखिएगा 2019 में। ठीक है, 2019 में जल जीवन मिशन लाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका एम क्या था कि 2024 तक, ईयर याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि 2024 को हर एक घर को वो नल से कनेक्ट करेगा, टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा हर एक घर में। इसका यही लक्ष्य था जल जीवन मिशन का, और ये 2019 में लाया गया था। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बताइए 24/7
नल से पानी देने वाला अभी पहला राज्य कौन सा बना था? तो बताइए पहला शहर कौन बना था? तो वो था आपका पुरी। ठीक है, वो कौन सा शहर? वो था पुरी था। तो ये याद रखिएगा। इसी तरह से अगर हम लोग वाटर से बात करें तो एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया गया था, वाटर प्लस सर्टिफिकेट। तो बताइए वाटर प्लस सर्टिफिकेट ये किसको दिया गया था? वाटर प्लस सर्टिफिकेट, वाटर प्लस सर्टिफिकेट ये किसको दिया गया था? तो ये देखिए ये इंदौर, ठीक है, ये इंदौर को दिया गया था, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इसी को वाटर प्लस सर्टिफिकेट दिया गया था। तो ये चीजों को याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम लोगों ने, अगर आप डेली सेशन कर रहे होंगे तो आपको याद होगा कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अभी स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया है। तो बताइए स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसको दिया गया? स्टॉकहोम वाटर प्राइज ये किसको दिया गया था? कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखिए याद रखिएगा, ये प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर विल्फ्राइड ब्रूटेस्ट, ठीक है, इनको दिया गया था। अभी स्टॉकहोम प्राइज दिया गया था, स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया था, जिसको कि हम लोग नोबेल प्राइज भी बोलते हैं। आपका वाटर के क्षेत्र में ये एक तरह का नोबेल प्राइज होता है। तो ये याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये देखिए, हाल ही में जारी हुरून अंडर 40 सूची में दुनिया के सबसे सर्व निर्माता अरबपति कौन बने? सर्व निर्माता मींस सेल्फ बिलियनियर। तो देखिए रिसेंटली हु बिकम द वर्ल्ड मोस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर इन द रिलीज हुरून अंडर 40 लिस्ट। हुरून अंडर 40 लिस्ट की कैटेगरी में अभी बताना है कि सेल्फ मेड बिलियनियर अभी कौन बन गए हैं। तो चलिए देखते हैं उनका नाम क्या है। और ये देखिए मार्क जुकेनबर्ग, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये है मार्क जुकेनबर्ग। अगर इसका बात करें कि इनका वर्थ कितना है तो ये देख सकते हैं आप, इसका वो $76 बिलियन, ठीक है, $76 बिलियन के साथ ये टॉप पे रहे हैं। और सेकंड पोजीशन पे है जैंग यामिंग और थर्ड पोजीशन पे है सैम बैंकमैन। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर हम लोग कंट्री वाइज की बात करें, ये तो हम लोगों ने देखा सेल्फ बिलियनियर के लिस्ट में। अगर हम लोग कंट्री वाइज की बात करें कि सबसे बिलियनियर में सबसे ज्यादा वर्थ रखने वाला पहला कंट्री कौन है, तो कंट्री से याद रखिएगा ये है आपका यूएसए। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे कौन है अगर कंट्री में बात कर रहे हैं तो ये है आपका चाइना। ठीक है, ये है आपका चाइना। तो ये याद रखिएगा। चलिए ठीक है, और इंडिया का इसमें रैंक हो जाएगा आपका 4th। कंट्री वाइज में इंडिया का रैंक हो जाएगा 4th। तो ये चीजों को याद रखिएगा। तो अभी हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, बताइए कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था, डिस्कस किया गया था कि बताइए विश्व का सबसे अमीर अभी कौन बन गया था। तो उसका नाम याद होगा आपको, एलन मस्क का नाम। ठीक है, एलन मस्क का नाम याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बर्गेंडी विंटर्स पुस्तक किसने लिखी है? बताइए बर्गेंडी विंटर्स ये बुक लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है ये बुक को? ये बुक के ऑथर कौन है? तो चलिए देखते हैं ये बुक के ऑथर कौन है। और ये देखिए ये है प्रणय पाटिल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये प्रणय पाटिल है जिन्होंने बुर्गुंडी विंटर्स नाम की एक किताब लिखी है, इसके ये ऑथर है। इसी के साथ अगर हम लोग बात कर रहे हैं ऋचा मिश्रा की, तो ऋचा मिश्रा से याद रखिएगा कि ऋचा मिश्रा के द्वारा एक बुक लिखा गया था हाल ही में। उसका नाम क्या है? उसका नाम है अनफिल्ड बैरल्स। अनफिल्ड बैरल्स ये बुक लिखा गया था किसके द्वारा? ऋचा मिश्रा के द्वारा। तो ये याद रखिएगा। सागरिका घोष की बात करें, सागरिका घोष की बात करें तो इससे याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी पे बुक लिखा गया था। और ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये सागरिका घोष के द्वारा लिखा गया था। तो ये याद रखिएगा। और बिल गेट्स के बारे में याद रखिएगा, इनके द्वारा भी एक बुक लिखा गया था। उस बुक का नाम क्या था? हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक ये लिखा गया था बिल गेट्स के द्वारा। तो ये याद रखिएगा। ये सारे बुक जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा। और चलिए यहाँ से हम लोग अपने आगे क्वेश्चन का देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? और ये देखिए, according to the released Duff and Phelps report, who are the celebrities who with the highest brand value in India? तो बताइए अभी जारी किया गया था डफ एंड प्लेट्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू वाली हस्तियां कौन है? सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू किसका है? तो चलिए देखते हैं ये कौन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप सेलिब्रिटीज का। और ये देखिए ये विराट कोहली, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये कौन है? ये विराट कोहली। अगर इनका वर्थ की बात करें तो इनका कितना वर्थ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1430 करोड़। 1430 करोड़ इनका वर्थ है। इसी के साथ ये विराट कोहली जो है आप 5वीं बार लगातार टॉप पे रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। 5वीं
बार से लगातार विराट कोहली जो है इस लिस्ट में टॉप पे रहे हैं। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर हम लोग बात कर रहे हैं रणवीर सिंह की, तो इनकी कितने पोजीशन पे, ये सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, रणवीर सिंह जो है वो सेकंड पोजीशन पे है और इसी के साथ अक्षय कुमार जो है ये थर्ड पोजीशन पे है। अक्षय कुमार का याद रखिएगा, ये कितने नंबर पे है, ये थर्ड पोजीशन पे है। और इसी के साथ अगर रणवीर सिंह की बात करें तो आपको रणवीर सिंह से याद आ रहा होगा कि रणवीर सिंह को अभी एम्बेसडर बनाया गया है। कहाँ पे बताइए, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है यश आइलैंड का। और यश आइलैंड कहाँ पर है, तो ये आपका अबू धाबी। ठीक है, यश आइलैंड कहाँ पे, ये है आपका अबू धाबी। और यहीं के अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसको, रणवीर सिंह को। कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये देखिए, फेडेक्स के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ फेडेक्स। फेडेक्स एक कंपनी है, इसके नए सीईओ बनाए गए हैं। तो बताइए उनका नाम क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं, इन्हीं को बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं। और ये देखिए, राज सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये कौन है, राज सुब्रमण्यम, जिनको के भी अपॉइंट किया गया, सीईओ बनाया गया फेडेक्स कंपनी के। तो ये याद रखिएगा। इसी के साथ कुछ और भी नाम है। और ये फेडेक्स कंपनी जो है ये कैसी कंपनी है, कहाँ की कंपनी है, तो ये कोरियर कंपनी है और ये कहाँ की, यूएस की कंपनी है। ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि ये कंपनी के सीईओ बनाए गए हैं। तो बताइए ये कंपनी कहाँ की कंपनी है। तो आपको याद रखना होगा ये कहाँ की कंपनी है, ये यूएस की कंपनी है और ये कोरियर कंपनी है। और इसी के साथ अगर हम लोग बात करें आशीष भरत राम, तो इनसे याद रखिएगा, इनको भी अभी अपॉइंट किया गया सीएमडी के पोस्ट पे। एसआरएफ एक केमिकल कंपनी है एसआरएफ, इसके भी बनाए गए सीएमडी कौन, अभी आशीष भरत राम। ठीक है, आशीष भरत राम को। इसी के साथ सुमन सिन्हा की बात कर रहे हैं अगर, तो सुमन सिन्हा से याद रखिएगा, अभी एसोचेम के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। ठीक है, एसोचेम के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं कौन, सुमन सिन्हा। और अगर रमेश तवादकर की बात करें तो इससे याद रखिएगा, इनको गोवा असेंबली का, बताइए क्या सेलेक्ट किया गया, गोवा असेंबली का अभी इसको स्पीकर बनाया गया। ठीक है, गोवा असेंबली का अभी इनको स्पीकर इलेक्ट किया गया है और इनका नाम क्या है, स्पीकर रमेश तवादकर। तो बताइए, गोवा से बता रहे हैं कि असेंबली के स्पीकर बनाए थे, गोवा के अभी सीएम बन गए हैं। दूसरी बार वही बने हैं जो पहले थे। दूसरी बात उनका नाम क्या है, प्रमोद सावंत। याद रखिएगा, प्रमोद सावंत। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, 2030 की और भारतीय कृषि पुस्तक का विमोचन किसने किया है, एक बुक लिखा गया है। तो बताइए, इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030, इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो चलिए देखते हैं ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये है नरेंद्र सिंह तोमर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा अब इसको लॉन्च किया गया है, इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030। तो ये याद रखिएगा। अगर एस जयशंकर की बात करें तो एस जयशंकर से याद रखिएगा। और नरेंद्र सिंह तोमर के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। याद रखिएगा, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री किनके पास, नरेंद्र सिंह तोमर के पास। और अगर हम लोग एस जयशंकर की बात कर रहे हैं तो इनसे याद रखिएगा, इन्होंने अभी रिप्रेजेंट किया है इंडिया को। 18वां बिम्स्टेक मीटिंग हुआ था। ठीक है, 18वां बिम्स्टेक मीटिंग हुआ था, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट कौन किए थे, वहां पे एस जयशंकर ही किए थे। पीयूष गोयल की अगर हम बात करें तो पीयूष गोयल से याद रखिएगा, इनके द्वारा अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया एक ज्वेलरी एक्सपोजिशन सेंटर। ठीक है, ज्वेलरी एक्सपोजिशन सेंटर लॉन्च किया गया। कहाँ पे, ये क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि कहाँ पे किया गया, तो याद रखिएगा दुबई में। ठीक है, ये दुबई में किया गया है, ज्वेलरी एक्सपोजिशन सेंटर दुबई में पीयूष गोयल के द्वारा अभी इनॉग्रेट कराया गया था। तो ये याद रखिएगा इनके द्वारा। और नितिन गडकरी की अगर बात कर रहे हैं तो नितिन गडकरी से याद रखिएगा, अभी इनके द्वारा भी एक इनॉग्रेट किया गया क्या, टोयोटो, जिसको कि मिराई भी बोला गया है। ठीक है, टोयोटो मिराई, इसको जो है अभी ये इंडिया का पहला हाइड्रोजन जो फ्यूल सेल बनाया गया। ठीक है, टोयोटो के द्वारा अभी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बनाया गया, उसका नाम रखा गया मिराई, जो कि अभी लॉन्च किया गया किसके द्वारा, नितिन गडकरी के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया है। तो ये याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन इसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनेगा आपका कि जो इंडियन एग्रीकल्चर लॉन्च किया गया है टुवर्ड्स 2030, ये दो और ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने मिलकर इसको लॉन्च किया। तो वो दो ऑर्गेनाइजेशन कौन है, एक है आपकी नीति आयोग और दूसरा है
ठीक है, FAO है, सॉरी, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नीति आयोग और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों मिलके एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 ये लाया था और इसको लॉन्च किया गया था नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में किस देश का राजदूत नियुक्त किया है? शंकर प्रसाद शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ व्हिच कंट्री टू इंडिया? व्हिच कंट्री टू इंडिया, तो बताइए किस कंट्री के बनाए गए हैं? तो चलिए देखते हैं, ये है नेपाल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेपाल के अभी बनाए गए हैं शंकर प्रसाद शर्मा को एज अ एम्बेसडर, तो याद रखिएगा इनका नाम। और अगर हम लोग चाइना, आप यहाँ पे ऑप्शन में देख रहे हो तो चाइना से आपको तो नाम याद आ रहा होगा, अगर आप डेली क्लास कर रहे हैं तो आपको ये जरूर याद होगा क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार ये पढ़ाया है। तो ये चाइना के कौन है बताइए? प्रदीप चंद्र रावत। ठीक है, प्रदीप चंद्र रावत। प्रदीप चंद्र रावत। इसी के साथ अगर हम लोग बात कर रहे हैं बारबाडोस के, तो आपको याद होगा बारबाडोस के भी नए बने थे, अभी हाल ही में बने थे, उनका नाम क्या है? एस बालाचंद्रन। ठीक है, एस बालाचंद्रन, इनको बनाया गया एम्बेसडर वहां पे इंडिया की तरफ से, कहाँ पे? बारबाडोस में। तो ये चीजें याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये देखिए क्वेश्चन से पहले क्वांट इनसाइट एक कंप्लीट बुक है आपका मैथ्स का, जहाँ पे 3500 से भी ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, जहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो वो इंग्लिश में पढ़ाएंगे, अगर वो हिंदी के है तो वो हिंदी में। तो यहाँ पे 3500 से ज्यादा क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस एग्जाम पेपर से। बेस 2022 तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी तक, वो सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में मिलेगा। प्लस जो आने वाले, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले समय में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी आपको मिलेंगे। ये बुक आपके लिए कंप्लीट बुक होगा। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे की कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं या बैंक की कर रहे हैं, सभी सेक्टर्स के लिए ये बुक सफिशिएंट होगा। और साथ ही साथ देखिए बोर्ड मार्क्स सिंप्लीफिकेशन का भी बुक लॉन्च किया गया, क्योंकि आपको पता है अगर आप एसएससी के एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे आपको 5 to 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि आपका सीधा जो होता है बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड होता है, या बोल सकते हैं आपका सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड होता है। अगर आप क्लर्क का एग्जाम दे रहे हैं, बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां भी आपको 5 to 15 क्वेश्चन के अंदर, क्लर्क अगर दे रहे हैं तो 10 to 12 15 क्वेश्चन मिलता है। प्लस अगर आप पीओ दे रहे हैं तो 5 क्वेश्चन तो जरूर रहता है। तो ये आपके 5 नंबर या बोल सकते हैं 10-15 नंबर एकदम फिक्स करने जा रहा है अगर आप इस बुक को पूरा बनाते हैं। और ये भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेगा। एसएससी बैंक की जो भी तैयारी करे उसका पूरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और साथ ही साथ देखिए रीजनिंग का कंप्लीट बुक लॉन्च किया गया है, जहाँ पे वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल सारे पोर्शन एक साथ दिए गए हैं आपको। और सबसे बड़ी बात ये है कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में दिए गए हैं, जहाँ पे कोई भी किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी और सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ आपको तीनों बुक में मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया गया है, ताकि आप खुद को जज कर सकते हैं कि आपका कौन सा चैप्टर आपका कितना कमांड हो सका है, आप खुद को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये तीनों बुक आपको सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, तो इसे जरूर एनरोल कीजिए। और अभी 40% का ऑफ भी चल रहा है इस बुक पे, तो आप जरूर इसे जल्द से जल्द एनरोल कीजिए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। असम और किस राज्य ने 50 साल पुराने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो बताइए आसाम और विच स्टेट हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू रिजॉल्व द 50 years old बॉर्डर डिस्प्यूट? आसाम और कौन सा राज्य है जहाँ पे 50 साल से ज्यादा विवाद चल रहा था, लेकिन अभी इसने जो है अग्रीमेंट साइन किया है इसके लिए, ताकि वो जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व किया जा सके। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा राज्य है। तो ये देखिए मेघालय, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये मेघालय है जिसके साथ असम ने अभी टाई अप किया है, तो याद रखिएगा। और मेघालय से एक बात याद रखिएगा कि मेघालय अभी न्यूज में था, इसलिए क्योंकि अभी इसने सिडबी के साथ टाई अप किया है। ठीक है, सिडबी ने अभी मेघालय स्टेट के साथ टाई अप किया है ताकि ये एमएसएमई को वहाँ पे बूस्ट अप कर सके। ठीक है, एमएसएमई इकोसिस्टम को वहाँ पे बूस्ट अप किया जा सके, इसके लिए सिडबी ने मेघालय के साथ अभी टाई अप किया था, तो ये याद रखिएगा। और अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली से याद रखिएगा कि न्यू दिल्ली में अभी एक फेस्टिवल मनाया गया, उस फेस्टिवल का नाम क्या है? तो देखिए ईशान मंथन। ठीक है, ईशान मंथन ये एक फेस्टिवल है जो कि अभी कहाँ सेलिब्रेट किया गया? रिसेंटली न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया। तो ये चीजों को याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, किस देश ने
सोलोमन द्वीप के साथ सुरक्षा सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? Which country has signed an agreement on security cooperation with the Solomon Island? सोलोमन आइलैंड के लिए अभी एक जो है वहाँ पे सिक्योरिटी कॉपरेशन के लिए अग्रीमेंट साइन किया गया है, तो वो किस कंट्री के साथ किया गया है, कौन सी कंट्री है? तो चलिए देखते हैं वो कौन सी कंट्री है। वो है आपका चाइना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये कौन सा कंट्री है? ये है आपका चाइना, तो ये याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, टाटा स्टील बोर्ड अपॉइंटेड हूम एज द टाटा वाइस चेयरमैन। बताइए, वाइस चेयरमैन बनाया गया है टाटा स्टील बोर्ड के, तो किनको बनाया गया? किनको बनाया गया वाइस चेयरमैन टाटा का? चलिए देखते हैं किनको बनाया गया है। और ये देखिए, नोएल नावल। ठीक है, नोएल नावल को बनाया गया है अभी वाइस चेयरमैन, तो इनका नाम याद रखिएगा। वाइस चेयरमैन बनाया गया टाटा कंपनी का। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ नाम देख रहे हैं, शशि सिन्हा, तो शशि सिन्हा से याद रखिएगा अभी रिसेंटली इनको भी अपॉइंट किया गया था। किसमें अपॉइंट किया गया था? बार्क इंडिया के। ठीक है, बार्क इंडिया के अभी ये प्रेसिडेंट बनाए गए थे शशि सिन्हा, तो ये याद रखिएगा। प्रलय मंडल की अगर हम बात करें तो सीएसबी बैंक के इंटीरियम एमडी सीईओ बनाए गए। ठीक है, इंटीरियम एमडी सीईओ बनाए गए प्रलय मंडल, तो इनका नाम याद रखिएगा। और अगर हम लोग गिलबर्ट होंगबो की बात कर रहे हैं, गिलबर्ट होंगबो, तो ये कौन है बताइए? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अभी प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। ठीक है, नए हेड बनाए गए हैं। कौन है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के गिलबर्ट होंगबो। और ये किस कंट्री से हैं? तो ये टोंगो कंट्री से हैं। ठीक है, ये कंट्री है टोंगो, उसी की वहीं से है ये गिलबर्ट होंगबो, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये देखिए, which country has recently qualified for the Qatar 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप for the first time in 36 years? किस देश ने हाल ही में 36 साल में पहली बार कतर 2022 फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है? मींस फाइनल में पहुंचने वाला ये पहला ऐसा कौन सा देश बना है जो कि 36 साल के बाद क्वालिफाई किया है? मतलब सोच सकते हैं आप, 36 साल पहले क्वालिफाई किया था और बहुत लंबा समय होता है, और 36 साल के बाद कौन सा देश है जिसने कि इसे क्वालिफाई किया है? तो चलिए देखते हैं, ये है कनाडा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये कौन सा देश है? ये है कनाडा। और ये 20वां टीम बना है जो कि फाइनल में क्वालिफाई किया है, तो ये याद रखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। बताइए, अभी म्यूजियम ऑफ ऑल फॉर्मर पीएम प्रधानमंत्री संग्रहालय जो है ये म्यूजियम खोला जा रहा है, तो बताइए किस स्टेट में? सभी पूर्व पीएम प्रधानमंत्री संग्रहालय, पीएम का संग्रहालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? मतलब जितने भी फॉर्मर प्रधानमंत्री थे उनका एक म्यूजियम बनाया जा रहा है। ठीक है, एक जगह पे, तो कहाँ पे, किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो चलिए देखते हैं। ये आपका न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। न्यू दिल्ली में बनाया जा रहा है। न्यू दिल्ली के कहाँ पे? तो याद रखिएगा जगह का नाम तीन मूर्ति। ठीक है, तीन मूर्ति भवन में ये बनाया जा रहा है। ठीक है, तीन मूर्ति भवन। इसको बनाने में कॉस्ट कितना लगेगा? खर्च कितना होगा? 270 करोड़ रुपया। ठीक है, इसको बनाने में कितना खर्च होगा? 270 करोड़ रुपया। और ये कब से इनॉग्रेट किया जाएगा? 14 अप्रैल। ठीक है, 14 अप्रैल से ये स्टार्ट किया जाएगा 2022 से। ठीक है, 14 अप्रैल 2022 से इसको स्टार्ट किया जाएगा, तो ये याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, हाल ही में ILNFS के अध्यक्ष पद से कौन इस्तीफा देने जा रहा है? तो बताइए, अभी रिजाइन देने जा रहे हैं। चेयरमैन थे ILFS के, तो वो रिजाइन देने जा रहे हैं, तो उनका नाम क्या है? तो चलिए देखते हैं उनका नाम क्या है। और ये उदय कोटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उनका नाम क्या है? वो है उदय कोटक, जिन्होंने अभी रिजाइन दे दिया है चेयरमैन पोजीशन से ILNFS का। तो ILNFS इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ILNFS का फुल फॉर्म क्या होता है? द इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये याद रखिएगा। एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये इसका फुल फॉर्म होता है ILNFS का। और इसी के उदय कोटक चेयरमैन थे, जिन्होंने हाल ही में रिजाइन दे दिया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं राजेश गोपीनाथन। ठीक है, राजेश गोपीनाथन, तो ये कौन है बताइए? TCS के अभी MD CEO बनाए गए थे, दोबारा से रीइलेक्ट किए गए थे TCS के MD CEO, और उनका नाम क्या है? राजेश गोपीनाथन। इसी के साथ अगर एन चंद्रशेखरन की बात कर रहे हैं, तो एन चंद्रशेखरन से याद रखिएगा, अभी इनको एयर इंडिया का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, एयर इंडिया का चेयरमैन बनाया गया है किनको? एन चंद्रशेखरन को। और देवाशीष पांडा की अगर बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा इडई के।
ठीक है। इडई के नए चेयरमैन बनाए गए हैं किनको? देवाशीष पांडा को। और किसको रिप्लेस किया गया है? सुभाष चंद्र खुटिया को। सुभाष चंद्र खुटिया को रिप्लेस करके देवाशीष पांडा बन गए इडई के नए चेयरमैन। तो ये याद रखिएगा। और देखिए अभी उदय कोटक ने तो रिजाइन देने जा रहे हैं, तो इनकी जगह पे किनको बनाया जाएगा? तो उनका भी नाम अनाउंस कर दिया गया है, तो उनका नाम याद रखिएगा, CS राजन। ठीक है, CS राजन। ये बनाए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन बनाए जाएंगे CS राजन। तो इनका भी नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये देखिए, अ बुक टाइटल स्फूर्ति प्रधानता श्री सौम्या ऑथर्ड बाय होम। पूर्ति प्रधाता श्री सौम्या नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये एक बुक है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया? इसके ऑथर कौन है? तो चलिए देखते हैं इसके ऑथर कौन है। और ये है श्याम प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। श्याम प्रसाद के द्वारा ये बुक लिखा गया है। याद रखिएगा नाम, स्फूर्ति प्रधानता श्री सौम्या। इससे रिलेटेड है। अगर बात करेंगे हम लोग गुंडप्पा विश्वनाथ, तो गुंडप्पा विश्वनाथ से याद रखिएगा इनके द्वारा एक ऑटोबायोग्राफी आई थी, उनका नाम क्या था? इनपे रिस्ट एश्योर्ड। ठीक है, रिस्ट एश्योर्ड। और ये रिस्ट एश्योर्ड जो था ये गुंडप्पा विश्वनाथ पे था, तो लेकिन ये लिखा किसके द्वारा गया था? ये किनके द्वारा लिखा गया था? उनका नाम याद रखिएगा, R कौशिक। ठीक है, R कौशिक के द्वारा इस बुक को लिखा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें डॉक्टर तेहमतुन इरेच उडवाडी, तो ये भी न्यूज में थे। इनके द्वारा भी रिसेंटली एक बुक आया था। उस बुक का नाम क्या है? मोर देन सर्जरी। मोर देन सर्जरी, लाइफ लेसन्स बियॉन्ड ओटी। ठीक है, लाइफ लेसन बियॉन्ड ओटी। ये बुक लाया गया था किसके द्वारा? डॉक्टर तेहमतुन इरेच उडवाडी के द्वारा। रिसेंटली बुक लॉन्च हुआ था, तो इनका नाम याद रखिएगा। और बुक का नाम तो याद रखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहीं से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये देखिए, बीबी गुरुंग पास जो है रिलेटेड टू विच फील्ड? बताइए, बीबी गुरुंग का जो है निधन हो गया, तो ये किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे? ये किस फील्ड से थे? तो चलिए देखते हैं ये किस फील्ड से थे। तो ये देखिए, ये है पॉलिटिशियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये पॉलिटिशियन थे और सिक्किम के, ये कहाँ के? सिक्किम के। ये सिक्किम के सीएम रह चुके हैं और ये 3rd सीएम थे। ठीक है, सिक्किम के ये 3रे सीएम बने थे बीबी गुरुंग, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। तो ये नाम याद रखिएगा। इसी से आपको याद होगा कि अभी चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जिनका कि निधन हो गया था, तो उनका नाम क्या था? अगर किसी को याद होगा तो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ये है RC लाहौटी। ठीक है, RC लाहौटी। और ये कितनावें चीफ जस्टिस थे इंडिया के? तो 35वें। ठीक है, ये 35वें चीफ जस्टिस थे RC लाहौटी। तो याद रखिएगा हाल ही में इनका निधन हो गया। और देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आज का थोड़ा ट्विस्ट करने के लिए क्या कर देगा कि अगर आपको, जैसे कि हम लोग जान रहे कि अभी न्यूज में थे कि इनका निधन हो गया है, तो ये RC लाहौटी दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि कितनावें चीफ जस्टिस थे। तो आपको हर तरह से रेडी रहना है अपने एग्जाम के लिए। और ये कितने में थे? 35। तो ये याद रखिएगा। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये देखिए, ICC और HDFC बैंक ने अभी कितना % स्टेक ले लिया IDRLC का? IDRLC का कितना % स्टेक ले लिया है? ICICI और HDFC बैंक ने एक्वायर कर लिया है। तो देखते हैं कितना % स्टेक लिया गया। तो देखिए ये 15% स्टेक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 15% स्टेक जो है ICICI और HDFC बैंक ने एक्वायर कर लिया है। तो ये याद रखिएगा। और IDRCL, तो बताइए इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? IDRCL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इंडियन डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। इंडियन डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। कंपनी लिमिटेड, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और ये देखिए, विच बैंक लॉन्च लिमिटेड एडिशन ऑफ CSK डेबिट कार्ड? अभी किस बैंक ने लॉन्च किया है CSK डेबिट कार्ड? CSK डेबिट कार्ड को लॉन्च किया गया। तो बताइए कौन सी बैंक है ये कौन सी बैंक है जिसने कि इसको लॉन्च किया? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा अभी लॉन्च किया गया CSK डेबिट कार्ड। तो ये याद रखिएगा। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, तो बताइए कि इसका MD CEO कौन है? इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO कौन है? तो वासुदेवन PN। याद रखिएगा नाम, रिसेंटली ये अपॉइंट किया गया इनको, वासुदेवन PN। और इसी के साथ अगर बात करें कि इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 2016 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। डेट कौन सा था? 5 सितंबर।
5 सितंबर 2016 और इसके हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? तो चेन्नई तमिलनाडु। ठीक है, ये कहाँ है? चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये चीजें याद रखिएगा। और इसी के साथ अगर डीबीएस बैंक की बात करें तो डीबीएस बैंक से याद रखिएगा, हाल ही में न्यूज आया था कि ईज माई ट्रिप ने अभी पार्टनरशिप किया था किसके साथ? डीबीएस बैंक के साथ। और ये किस लिए किया था? ग्रीन डेबिट कार्ड के लिए। ठीक है, याद रखिएगा किसके लिए? ग्रीन डेबिट कार्ड के लिए इसने टाई अप किया था ईज माई ट्रिप ने डीबीएस बैंक के साथ। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन हमारा यही खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।